बांग्लादेश में राजनीतिक तूफान की आग लगातार बढ़ रही है। सत्ता की कुर्सी, हिंसा और डर ने पूरे देश को घेर रखा है। ऐसे समय में 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान ने ढाका की धरती पर कदम रखा है और सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गई हैं। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, उनका पहला बयान सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। यह सिर्फ राजनीति का संकेत नहीं था, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए संदेश था। देश पहले ही तनाव में था। मोहम्मद यूनुस की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कट्टरपंथी सड़कों पर उतर चुके थे और सरकार को चेतावनी दे चुके थे, या तो उस्मान हादी के हत्यारों को हमारे सामने लाओ और न्याय दो। उस्मान हादी के भाई ने कहा, जो हालात शेख हसीना के हुए, वही हालात मोहम्मद यूनुस के हो जाएंगे। सत्ता की कुर्सी को लेकर माहौल और भी संवेदनशील हो गया। तारिक रहमान ने कहा, इस देश की कमान अब युवा पीढ़ी संभालेगी। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का उदाहरण देते हुए कहा, आई हैव ए ड्रीम। मेरे पास अपने देश के लोगों को और भविष्य के लिए एक योजना है। उन्होंने साफ कहा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध सभी मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। यह संदेश मोहम्मद यूनुस के लिए चेतावनी और जनता के लिए उम्मीद का संकेत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अमेरिका, रूस, चीन और कई देशों ने निंदा की। भारत में दिल्ली हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुए और लोग न्याय की मांग कर रहे थे। तारिक रहमान ने दिखाया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। जैसे ही उन्होंने ढाका की मिट्टी छुई, उन्होंने कहा, यह वही धरती है जिसे 1971 में बलिदान और संघर्ष के बाद आजादी मिली। 2024 के आंदोलन की याद भी ताजा है, जब लोग अपनी आजादी की रक्षा के लिए सड़कों पर आए थे। अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बांग्लादेश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। उनके भारत विरोधी रुख और अल्पसंख्यकों के समर्थनों से देश में नई हलचल दिख सकती है। उनके शब्दों में छुपी उम्मीद बांग्लादेश की जनता के लिए नया सपना दिखती है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए सभी धर्म और पीढ़ियां मिलकर आगे बढ़े। क्या बांग्लादेश के युवा और अलग धर्मों के लोग मिलकर नया बांग्लादेश बना पाएंगे, या सत्ता के खेल फिर वही पुराना रूप ले लेगा? अगर आप भी इस बदलाव की कहानी देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।